हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसकी जो हमारी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम आज समझने वाले हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम ₹440 टू ₹410, कॉमा द लॉस इंक्रीजेस बाय 4%। सो जो हमारी सेलिंग प्राइस इनिशियली थी वो थी हमारी 440, और फिर उसके बाद उसको रिड्यूस करके 410 कर दी जब उस सेलिंग प्राइस को, तो हमारा जो लॉस है वो इंक्रीज हो गया 4% से। सो यानी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं ताकि आपको ईजी रहेगा समझने में, वो हमारी है 440, और जो हमारी सेलिंग प्राइस सेकंड है जो रिड्यूस होने के बाद हमारी सेलिंग प्राइस है वो है हमारी 410। इसके वजह से हमें लॉस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लॉस इंक्रीज हो रहा है किससे? 4% से। यानी इनिशियली भी लॉस हो रहा था, लेकिन जब हमने उस सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया है, रिड्यूस होने के बाद वो जो लॉस है वो भी इंक्रीज हो गया है 4% से। अब हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। सो हमें यहां पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए दो मेथड है यहां पे। एक हमारा नॉर्मल तरीका जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते, उसमें हम नॉर्मली सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सेकंड हमारा फॉर्मूले का तरीका होता है। मैं दोनों को आपको समझाने वाला हूं। सो हमें इनिशियली करना क्या है, जो हमें ईजी पड़ता है मेथड वो मैं आपको पहले बताने वाला हूं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। सो ये हमारा मेथड फर्स्ट है। इसमें हम एक्चुअली करते क्या है, देखिए आप यहां पे जो इनिशियली हमारी सेलिंग प्राइस थी वो 440 थी, ठीक है। 440 से अब वो 410 हो गई है। सो इनका डिफरेंस कितने का है? 30 का डिफरेंस है। और वो 30 का डिफरेंस जो है उसके वजह से क्या हुआ है, द लॉस इंक्रीजेस बाय 4%। तो लॉस जो इनिशियली हम मान लें, जैसे कि हमें 10% का लॉस हो रहा था, हमें इनिशियली 10% का लॉस हो रहा था, अब वो लॉस जो है इंक्रीज हो गया है 4 से, यानी कि अब लॉस हो रहा है हमें 14% का। सो यहां पे जो लॉस का डिफरेंस है ये 4% बढ़ गया है जैसे ही हमने सेलिंग प्राइस को 440 से 410 कर दिया। तो ये तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अब ये जो 4% है ये किसके इक्वल है? ये इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है, क्योंकि ये इनकी सेलिंग प्राइस है, ये हम मान लेते हैं इनके लॉस है। ये हमें गिवन नहीं दिया है, ये मैं बस एक एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूं। यहां पे आप 20 लेते तो यहां पे 24% होता, ठीक है, लेकिन इनका डिफरेंस 4% है, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 है। 440 में से 410 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। सो यानी कि ये जो 30 रुपीज है ये किसके इक्वल है? ये 4% के इक्वल आ रहा है हमारा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं ये लॉस का डिफरेंस जो है वो 4% है। द लॉस इंक्रीजेस बाय 4%। तो ये 4% जो लॉस इंक्रीज हुआ है जब हमने सेलिंग प्राइस को डिडक्ट कर दिया 440 से 410, यानी कि 30 जैसे रिड्यूस करा हमने, और हमारा लॉस इंक्रीज हो गया है 4% से। सो ये 34% के बराबर है। अब यहां पे हम 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1% की वैल्यू फाइंड करने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। सो यहां पे हमारी 1% की वैल्यू आ जाएगी। ये 1% की वैल्यू आई है हमारी जब हम 4 को डिवाइड कर देंगे, इधर 1 बचेगा, क्योंकि यहां पे देख सकते हो आप 4 इंटू 1% भी लिख सकते हैं हम, और ये 1% को यहीं पे छोड़ के 4 को हमने डिवाइड में भेज दिया। अब यहां पे हमें 100% वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। सो यहां पे ये हमारी 1% की वैल्यू है। अगर हमें इसे 100% में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो यहां पे 1% में भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है। मैं यहां पे इक्वल्स टू साइन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में 30 इज इक्वल्स टू 4% लिखना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने ये एरो बनाया है, ठीक है। अब यहां पे हम कैंसिल आउट करेंगे। ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 15 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 50 टाइम्स। अब 5 का 15 में मल्टीप्लाई होगा हमारा 75, और ये एक जीरो जो पीछे है 750 आ रही है हमारी 100% की वैल्यू। सो इनिशियली जो हमारी कॉस्ट प्राइस रहती है उसको हम 100% लेके चलते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा हम 100% मानते हैं जिसमें हमने बाय की है कोई भी चीज। ये हमारी वाली बाय पोजीशन है, ठीक है ना। फिर हमने जब सेल किया उसे तो वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है।
ये बाय करने वाली हमारी कॉस्ट प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस हमेशा हम इनिशियली 100% लेके चलता है, तो वो 100% की वैल्यू हमारी 750 आ चुकी है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप देख सकते हैं इतना इजी मेथड था, आपको कुछ नहीं करना, आप इसे दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। 440 में से 410 को सेपरेट करा, 30 आया। वो 30 जो है 4% के बराबर है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे अगर आप 30 को, तो आपको 1% की वैल्यू मिल जाएगी। 1% की वैल्यू मिलेगी, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे तो आपको आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल 100% वैल्यू मिल जाएगी। इसको कैंसिल आउट करोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 750। तो आपको सीधे सीधे बस ये इतनी सी स्टेप करनी है और इसको सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। और मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत क्लियर होगा। आप यहाँ पे मन में ही कर सकते हो, 4 से कैंसिल आउट हुआ 125 टाइम्स, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करते हो 75 आता है, एक जीरो और लगा दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो आपको 750 ऑप्शन दिख रहा है आप उसको टिक कर सकते हो। इसलिए ये मेथड मैंने आपको बताया ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर सको। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या मेथड होता है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस फर्स्ट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस सेकंड को, यानी कि हमें दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, वो डिफरेंस हम यहां पे लिखेंगे ऊपर, अपॉन में आएगी हमारी वैल्यू लॉस परसेंट, कितना लॉस हमें हुआ है उसके वजह से जो इंक्रीज लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हमें 4% वैल्यू दी है, वो 4 हमारा नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 100। अब ये अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए ही, 4-5 फॉर्मूले हैं, जिसमें किसी में मार्क्ड प्राइस रहती है, किसी में सेलिंग प्राइस रहती है, लॉस परसेंटेज रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज रहता है। तो इतने सारे फॉर्मूलेज हम याद नहीं कर पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए ये हमारा एक नॉर्मल तरीका भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको ये वाला मेथड आपके दिमाग में नहीं बन रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करोगे। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए आपकी सेलिंग प्राइस फर्स्ट आपको गिवन है 440, डिडक्ट होके आपकी हो चुकी है 410, अपॉन में आएगा आपका लॉस परसेंटेज कितना है आपका 4% से आपका लॉस बढ़ गया तो 4 आएगा अपॉन में, और मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 100। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 30, डिवाइड में आएगा 4, मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से कैंसिल आउट करेंगे 100 को, 25 टाइम्स जाएगा, 25 का 3 में मल्टीप्लाई 75, और पीछे जो जीरो है वो हमारा ऐसा कैसा सेम आ जाएगा। 750 हमारी कॉस्ट प्राइस यहां से भी सेम आ रही है, यहां से भी सेम आ रही है। बस दोनों में आप देख सकते हैं कि टाइम बहुत ही कम लगा है हमारा, लेकिन ये वाले मेथड में आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये बेसिक हम रीजनिंग की तरह सॉल्व करते हैं कि दिमाग में बनाते हैं प्रोसेस कि डिफरेंस 30 है और वो डिफरेंस जो है उसकी वजह से लॉस इंक्रीज हो रहा है 4% से, यानी ये 4% के बराबर है ये डिफरेंस 30। तो यहां से 1% की वैल्यू फाइंड कर लें हम फटाफट। जैसे हम 1% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करके हम यहाँ पे 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस जो कि हमारी इनिशियली 100% रहती है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस निकल आई है 750 100% करने के बाद। और सेम प्रोसेस को फॉर्मूले वाइज जाने के लिए, कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, यानी कि हमारी सेलिंग प्राइस फर्स्ट है हमारी 440 और सेकंड है हमारी 410, रिड्यूस हुई है क्योंकि, और उसके वजह से हमारा लॉस इंक्रीज हुआ है 4% से। तो वो इंक्रीज लॉस हमारा, इंक्रीज लॉस या डिक्रीज लॉस जो भी है, इंक्रीज लॉस भी हो सकता है, डिक्रीज लॉस भी हो सकता है, इंक्रीज प्रॉफिट भी हो सकता है और डिक्रीज प्रॉफिट भी हो सकता है, वो वैल्यू नीचे आएगी अपॉन में, मल्टीप्लाई में 100 आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 750। दोनों प्रोसेस से आप सेम रिजल्ट पे पहुंच रहे हो। अब बात यही है, अगर आपको ये फॉर्मूला दिमाग में हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको ये मैंने एक और इजी मेथड बताया है। दोनों से आपका समय बहुत कम लगेगा, आप 30 सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर को टिक कर दोगे। कोई भी डाउट हो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में या फिर और कोई से क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।